इस आइतवार के दिन प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि सर्वशक्तिमान प्रभु हमें अपनी हजूरी में लेके आया। और वो धन्य परमेश्वर है जो अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा हर दिन संभालता और विश्वासियों के लिए खास तौर पे प्रभु का जो वचन है एक सामर्थ्य से भरा हुआ है कि जब वो निराशा में होते हैं, चिंता में होते हैं, परेशानियों में होते हैं या किसी भय में होते हैं, प्रभु का कलाम खुदा के लोगों के लिए एक रूहानी तौर पे एक ऐसे ताकत बन जाता है। आज सुबह के समय भी जब हम प्रभु की हजूरी में हैं और परमेश्वर हमें सौभाग्य दिया है कि हम उसके कलाम को सुने, और सुनना ही मेरे लिए काफ़ी नहीं है परंतु उससे मेरे जिस्म, आत्मा, प्राण को जो खुराक चाहिए या जो बल चाहिए मैं उसको समझ लूं। हम बहुत से लोग हैं, शायद हम शारीरिक तौर पे बहुत बलवंत दिखते हैं पर फिर भी कहीं ना कहीं एक डर मनुष्य के भीतर बसा हो, और ये डर हो सकता है किसी को बीमारी का, किसी को गरीबी का, या किसी को ऐसे अचानक आने वाली विपत्ति का। और मनुष्य जो है एक डर के जीवन में क्या है, जी रहा। खुदा का कलाम जब यशायाह नबी की किताब 41 अध्याय और उसकी जब 10 आयत को पढ़ते हैं, और ये बहुत फैमिलियर है इसको जब हम पढ़ते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे ढूंढा करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। मनुष्य के जीवन में भय क्या है, कहीं ना कहीं से कब्जा कर, और ये डर जो है मनुष्य को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खोखला भी कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कलाम कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग। ये सब कुछ जानने के बाद भी कि मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं भय है, और ये भय मनुष्य को क्या कर रहा है, अंदर कमजोर करता जा रहा। कलाम कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग। कईयों को अपने भविष्य का डर है कि मेरे भविष्य में क्या होगा, कईयों को डर है कि मेरे जीवन में आने वाले समय में क्या होगा, और ये डर मनुष्य के अंदर अंदर ऐसे पनप रहा है। और मैं कहता हूं कि ये डर जो है परमेश्वर की ओर से नहीं। कई लोग जब अपने जीवन को देखते हैं भयभीत है कि मेरे जीवन में आगे जाके चलेगा क्या, क्या होगा। कई बार हम शारीरिक दुर्बलताओं को जब अपने जिस्म देखते हैं, हम सोचते हैं कि डर, अब मेरा क्या होगा। अचानक डॉक्टर आपको बोल दे कि तुम्हें कैंसर हो गया, या ऐसी कोई बीमारी आ गई है जिससे अब बचना नामुमकिन है। और इस बात को सुनने के अंदर बात, एक भला चंगा व्यक्ति जब इस बात को सुनता है उसके अंदर क्या आ गया, है जब मेरे जीवन के बारे में मालूम नहीं है मैं कब इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊं। परंतु परमेश्वर का वचन उसके लोगों के लिए है, और वो कहता है मत डर। पहली बात में है कि मत डर, और आगे कहता है क्योंकि मैं तेरे संग हूं। एक विश्वासी इस बात को भली भांति जानना है कि मैं अकेला नहीं हूं। और कहते हैं इधर उधर मत ताक। इसका मतलब जब डॉक्टर या कोई परेशानियों को आप अपने जीवन में होते देखते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपने हाथ पांव मारना शुरू कर देते हैं कि अब डॉक्टर ने तो ऐसा कह दिया है और मुझे अब नजात कहां से मिलेगी। अब हम लोग क्या है, इधर उधर ताकना शुरू कर देते हैं। हम कई बार ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो नेगेटिव ही है, वो आपको पॉजिटिव वे कभी आएगा नहीं, चाहे हम जिस भी परिस्थिति में हैं। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जब किसी को हम अपने दिल का हाल बताते हैं कि मैं इस स्थिति में हूं, और बहुत कम लोग हैं जो आपको प्रोत्साहित करेंगे कि कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों में मैं कुछ पास्टर से मिल रहा था, पिछले हफ्ते, तो एक पास्टर था, जब उसके घर पे गया तो उसकी वाइफ और वो दोनों ही थे, और
मैं पूछा सिस्टर कैसे हैं, तो कहता सिस्टर को शुगर हो गया 350, अस्थमा भी है और एक दो बीमारियों के नाम और भी गिनवाए। और मन में उनकी उदासी थी। मैं जैसे ही गेट से निकला, प्रभु मुझसे बात किया कि तू इनसे बात कर जवाब। मैं उसको उत्साहित किया, कहती अब तक जो लोग मिले वो मुझे भयभीत करने वाले मिले, मुझे दुख देने वाले मिले, और मैं इससे मेरी हालत क्या है और बिगड़ती गई। हमें आज के युग में ऐसे लोग हैं जो हमें प्रोत्साहित नहीं करेंगे। वो आपको क्या करेंगे, आपकी दुख में थोड़ा सा मरहम और लगाएंगे, मरहम नहीं बोलूंगा, थोड़ा घी डालेंगे, जिससे आप और भी परेशानी से घिर जाएं। तो परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को तू ताक झांक मत कर, उनको देखने की आवश्यकता नहीं है। इधर उधर मत ताक जो तुझे नेगेटिव करते हैं कि मेरे भविष्य में क्या होगा, मेरे काम का क्या होगा, मेरे भविष्य में मैं कुछ बन पाऊंगा या बनूंगा नहीं, ये मेरे को जानने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जीवन में एक मैं उद्देश्य को लेकर चलता। मैं कभी भी किसी व्यक्ति की सलाह नहीं लेता, किसकी, खासतौर पे जो प्रभु में नहीं है। दूसरी बात, जो जीवन में कोई तरक्की नहीं पाया। सलाह हमें उसकी लेनी है जो जीवन में कोई तरक्की पाया होगा, क्योंकि जो तरक्की नहीं पाया वो आपको सलाह भी नहीं देगा, वो आपको क्या करेगा, डिस्करेज कर देगा, आपको उत्साहित नहीं करेगा। इसलिए मैं सलाह उसकी लूं जो आपकी स्थितियों को देखता हो कि क्या करे, कि नहीं भैया ऐसी स्थितियों के साथ हम समझौता कर नहीं, हमारा परमेश्वर काफी है। तो परमेश्वर यहां पे कहते हैं इधर उधर मत ताक, जो तुझे डिसपॉइंट करते हैं, डिस्करेज करते हैं, उनको देखने की उनकी संगति भी छोड़ दो, क्योंकि आपके जीवन के कुछ क्षण होंगे भी आप ऐसे लोगों की बातों को सुनकर आप और ज्यादा दब जाएंगे। तो सबसे पहला कदम क्या है, उन लोगों से अपने आप को अलग कर। फिर है प्रभु का वचन, कि जहां परमेश्वर कहता है मत डर, कोई भी परिस्थिति तेरे सामने तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, और कहता है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। और साफ कहता है मैं तुझे दृढ़ और तेरी सहायता करूंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा। जो तेरी स्थिति इस समय है, जिस डर के कारण, चाहे किसी बीमारी के कारण, किसी निराशा के कारण, किसी चिंता के कारण, या तेरे कामकाज में तेरी जो स्थिति है, मैं उसको दृढ़ कर दूंगा। तू अपनी स्थिति को देखकर रोना पिटना मत कर कि अब मेरा क्या होगा, मेरा सब कुछ मेरे हाथ से चला गया। हम बहुत से लोग हैं, उदाहरण लेते हैं अय्यूब के विषय में, और अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का एक धर्मी व्यक्ति है, और ये धर्मी व्यक्ति के होने के साथ साथ परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला, परमेश्वर के साथ में चलने वाला व्यक्ति। ये भली भांति जानता है कि मेरे साथ है कौन, मेरे साथ जीवित परमेश्वर। और अय्यूब के जीवन से हम ये बातों को सीख सकते हैं कि उसने इधर उधर ताका नहीं, उसने इधर उधर ताकने की कोशिश नहीं करी, यहां तक कि उसके जो मित्र आए और मित्रों को आने के बाद भी क्या कह रहा है वो, उनकी नहीं सुनी, क्योंकि उसे यकीन है कि मेरी स्थिति जो है इसे दृढ़ करने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरे हाथ से सब कुछ चला गया है, परंतु ये दृढ़ है, एक संकल्प है कि मेरा परमेश्वर मेरी उन चीजों को वापस लौटा के ले आएगा। और वो कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। इसलिए वो कहता है कि अपने धर्म में दाहिने हाथ से तू मुझे संभाले रहेगा, चाहे मेरा शरीर काम करे ना करे, मेरे लोग मेरे विषय में क्या कुछ ना बोले, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी में क्या उतार चढ़ाव है, कोई बात नहीं, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। वो मेरे को दृढ़ बनाता है, मुझे सहायता देता है। मैं यहोशापात की और आपके ध्यान को लेके जाऊंगा। ये हम दूसरा इतिहास, और ये यहोशापात की जब किताब, यहोशापात को जब हम दूसरा इतिहास में पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत चीजें हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। हम लोग खोलेंगे दूसरा इतिहास, द सेकंड क्रॉनिकल्स, और उसका 20 अध्याय, और मैं इसकी कुछ आयतें पढ़ रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा आपके जीवन के लिए। मैं क्या हिस्से पढ़ रहा हूं। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई करी। ये यहोशापात कौन है आपको मालूम है? किसका बेटा है? हाँ जी, यहोशापात के बारे में सुना है कि नहीं? नहीं सुना, बाइबल नहीं पढ़ते। ये यहोशापात जो है राजा,
और जो मुआबी लोग हैं, इन्होंने उसके विरुद्ध में चढ़ने के लिए क्या कर लिया? तैयारी कर ली। और यहोशापात कहते हैं, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वे हसासोनोतमार तक, जो अनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अब यहोशापात जो है राजा है, और मुआबियों और अम्मोनियों ने क्या किया उसके साथ? कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर तैयारी कर ली कि हम क्या करेंगे, अब यहोशापात पे इसको गिराएंगे, इसको कहीं ना कहीं हम क्या कर देंगे, इसका जो राजपाट है हम कब्जा कर लेंगे, मुआबी और अम्मोनियों ने। पर बहुत से लोग जो हैं आकर यहोशापात से बातचीत कर रहे हैं। ये यहोशापात से बात करने वाले उसको कुछ डिस्करेज कर रहे हैं। हैबिट हो गया यहोशापात, क्योंकि मैंने कहा कि लोग आपके पास आएंगे, आपको कोई उत्साहित करने नहीं आएगा। आपकी स्थिति बेशक शून्य होगी, आपको कोई ये नहीं कहने आएगा भैया आपने जो ये है आप इसमें फलवंत होएंगे। और कहेंगे कि अब तुम उठ नहीं पाओगे, अब तुम्हारी स्थिति सही नहीं होगी, अब तुम दबे दबे रह जाओगे। यहोशापात के पास भी कुछ ऐसे लोगों ने जब आए तो बताने आए उसको, और जब बताने आए तो यहोशापात के अंदर क्या आ गया? डर आ गया। परमेश्वर के साथ चलने वाला ये यहोशापात, ठीक है। और ये जब इसको मालूम लगा, डर आया, तो इसने क्या काम किया? सबसे पहले कि यहोवा को खोज में लग गया। ऐसा ही है, जब एक व्यक्ति के अंदर डर आता है तो क्या करता है? अब परमेश्वर ही संभाल सकता है, अब कोई भी नहीं है। और यहोशापात क्या किया? यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में क्या कर दिया उसने? उपवास का प्रचार करवा दिया। और जब यहोशापात इस बात को देख रहा है कि अब मेरी स्थिति क्या है, बचने के लिए नहीं है, और वहां पर जब हम इसके 20 अध्याय की 20 आयत को पढ़ते हैं, और वहां क्या कहता है? यहां पर इस प्रकार कहता है, बिहान को वे सवेरे उठकर तकुआ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। अब जब यहोशापात इस बात को भयभीत है, पर यह परमेश्वर की खोज में लग गया, और जैसी परमेश्वर की खोज में लगा, इसके अंदर क्या आ गया? अभी ताकत आ गया। अभी तक भयभीत था कि मेरे ऊपर अम्मोनी मोआबी क्या कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं, डर गया। और जब यहोवा की खोज में लग गया तो क्या करना शुरू किया? दिलेरी आ गई, और बिहान सुबह उठकर क्या कह रहा है? वो तकुआ के जंगल की ओर निकल गया। और चलते समय क्या कह रहा है? यहोशापात ने खड़े होकर कहा, यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पे तुम विश्वास रखो। यहोशापात इस बात को जान गया कि अम्मोनी मोआबी चाहे जितने मर्जी वहां की सेना आकर उस पर हमला करे या कुछ भी उनकी योजनाएं बनाए, परंतु इस बात का दृढ़ तो उसे हो गया, क्योंकि खोज में लग गया। जब एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में घिरता है और परमेश्वर की खोज में लग जाता है, परमेश्वर ही दिलेरी देता है। और ये क्या कहता है कि उसके नबियों की प्रतीति करो, तुम कृतार्थ हो जाओगे। नबियों की प्रतीति करने के लिए क्यों बोल रहा है? क्योंकि नबी परमेश्वर की ओर से है। इसलिए यहोवा जो परमेश्वर कहता है अपने नबियों की बात को, वो राजा खुद बोल रहा है कि तुम नबियों की प्रतीति करो, कि अगर वो जिस बात के लिए कह रहा है परमेश्वर, तुम उसकी सुनो। और कहते तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। और फिर उसकी 21 आयत में कहता है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो कि पवित्रता से शोभेमान होकर हथियार बंदों को आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। ये यहोशापात को समझ आ गया कि परमेश्वर के नबी की प्रतीति करनी है,
और उसको ये भी समझ आ गया कि जितने लोग उसने ठहराया, उसने कहा जो कि पवित्रता में शोभ्यमान हो। इसका मतलब कि जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी अपने आप को पवित्रता के लिए शोभ्यमान बनाता है, तो उसने कहा हथियार बंदों के आगे आगे चलते यहोवा का वो गीत गाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। मालूम है, दो मुआबी और अमूनी लोग क्या है, तैयारी करके बैठे यहोशापात के ऊपर हमला करने के लिए, और ये यहोशापात अकेला ही है। परंतु जब इसने परमेश्वर की खोज में लग गया, इसे दिलेरी आ गई, और दिलेरी आ गई तो क्या कह रहा है, ये चलते हुए यहोवा के गीत गाने शुरू कर दिए, और ये कहते हुए उसकी स्तुति कर रहे थे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसे इस बात के विषय में मालूम लग गया कि जो लोग उसके ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं वो मेरे परमेश्वर से बड़े नहीं हैं। मेरे जीवन की कोई भी स्थिति क्यों ना हो, चाहे बीमारी के तौर पर, निराशा के तौर पर, चिंताओं के तौर पर, गरीबी के तौर पर, कर्ज के तौर पर, कोई भी मेरे जीवन में स्थिति है, या कोई व्यक्ति जादू टोना क्यों ना कर रहा हो, और जब यहोशापात की तरह आप परमेश्वर की खोज में लग जाएंगे, सबसे पहली बात आपको दिलेरी आ जाएगी। आप भागेंगे नहीं, आप परिस्थितियों के सामने खड़े होकर कहेंगे मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, वो मेरे संग रहता है। और इस बात के विषय में वो यहोशापात अपने तक नहीं रखा, उसने अपने जितने सेनापति, अपने लोगों को क्या बोला, कहता है तुम यहोवा पे भरोसा रखो। इसका मतलब हो सकता है यहोशापात के जीवन में कोई भरोसे की कमी होगी, यहोशापात परमेश्वर के साथ कुछ कमी रखा होगा जिससे वो उसके अंदर भय आया, और भय हमेशा फाड़ खाने वाले की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं। और जब ये यहोशापात क्या है, इसने कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा क्या है, हमेशा सदा की है। और वहां पर फिर मैं जाता हूं 15 आयत में, 20 अध्याय की, वहां कहता है और वो कहने लगा हे यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। नबी इसको बोल रहा है बाकी। और वो कहने लगा कि हे यहूदियों, यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान से सुनो, यहोवा यूं कहता, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम उस बड़ी परेशानी से मत डरो। तुम्हारे जीवन में क्या शत्रु ने चाले बना के रखी, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका डॉक्टर आपको क्या कह रहा है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके अपने आप को क्या भयभीत कर रहे हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके बच्चे को भविष्य क्या है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जरूरत क्या है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका बिजनेस, आपकी नौकरी अप एंड डाउन हो रहा है, डरने की आवश्यकता नहीं है। परंतु कह रहा है परमेश्वर पे विश्वास रखो, और जब विश्वास रखोगे तो कहता है इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। हम कई बार क्या कर रहे होते हैं, ये युद्ध, ये परेशानी तो मेरी है, परमेश्वर बाद में सुनेगा, मैं ही अपने हाथ पैरों को मार लूं। इसलिए मैंने यशायाह 41:10 में क्या कहा, उसने कहा वहां पे इधर उधर मत ताक। हम इधर उधर ताकना शुरू कर देते हैं, हम ये सोचकर कि मैं इसे पूरा कर लूंगा, परंतु ये क्या कह रहा है, युद्ध तुम्हारा नहीं है। आप अपने युद्ध से जीत सकते हैं। कोई मनुष्य आप पे जादू टोना जादू कर रहा है, क्या आप अपनी शक्ति से कुछ कर सकते हैं? एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। क्या आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं? क्या आपका करियर आप स्वयं बना सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु जब यहोवा के ऊपर भरोसा है, उसके साथ आप पवित्रता में शोभ्यमान होकर चल रहे हैं, तो वो परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर का, वो परमेश्वर ही है जो मुझे हर एक स्थितियों में बलवंत करता है। वो परमेश्वर ही है जो मुझे नया बल और शक्ति और ताकत देता। मैं परिस्थितियों के साथ देखकर उसके साथ समझौता ना करूं। मेरे करियर के विषय में, मेरे भविष्य के विषय में मैं चिंतित ना हूं, क्योंकि युद्ध मेरा नहीं है। इस बात को आप जान लीजिए, परमेश्वर को ही आता है नीचे से ऊपर उठाना, और उसे आता है ऊपर से नीचे गिराना। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, आपके जीवन में बहुत बार आप नीचे गिरते चले जाएंगे। जब आपके जीवन में परमेश्वर का कोई इच्छा नहीं रखा, आपने प्रभु को वैसा सामान नहीं दिया, प्रभु के साथ चलना नहीं है, प्रभु के साथ हजूरी में नहीं है, तो आप ये उपेक्षा ना रखें कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा।
इसलिए यहोशापात इस बात के विषय में कह दिया कि तू अपने नबियों की प्रतीति कर, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, उन नबियों के विषय में सुनना पसंद नहीं करते थे जब नबी बोलता। आज के समय में परमेश्वर के दास बार बार बोलते हैं प्रभु के पर विश्वास रखो, प्रभु के साथ चलो, अपना चाल चलन ठीक कर लो। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो, पर हम प्रभु के लिए कई बार चलने की कोशिश नहीं करते। हम प्रभु की इच्छा को मानने के लिए भी कई बार तैयार नहीं होते। और इस कारण क्या है, मोआबियों और अम्मोनियों की तरह आज वे लोग इस प्रकार यहोशापात के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, आज मेरे और आपके ऊपर भी कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहली बात करी, अपने विश्वास को मजबूत करो, उस यहोवा पे विश्वास रखो। और जब आप विश्वास रखेंगे तो कहता है कि तुम्हारा ये युद्ध जो है, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये परमेश्वर का। आपके जीवन में होने वाली हर एक परिस्थितियों को ध्यान रखें, ये हमारी ओर से नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ही मेरा युद्ध को लड़ता है। हम कई बार कोशिश करते हैं कि हम अपनी समझ और बुद्धि से या अपने ज्ञान से या फिर अपने बल से हम किसी को बदला करते हैं ऐसा करके। पर इस बात को ध्यान रखना है कि युद्ध मेरा और आपका नहीं है, परमेश्वर का है। और जब परमेश्वर का ये युद्ध हमारे लिए है तो मेरे लिए और आपके लिए उतना जरूरी बन जाता है कि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के सामने चलने के लिए क्या हो जाए, अपने परमेश्वर को काम करने दें। हम ताक रहे हैं, भय आ रहा है, डर आ रहा है और हम ताक रहे हैं अब क्या होगा। इस कंसेप्ट को सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए। भय परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है, भय परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। अगर भय आ रहा है तो उससे पहले अपने जीवन को जांचना शुरू कर दें। यहोशापात के अंदर भय क्यों आया, आपको मालूम है? क्या कह रहा है वो? यहोशापात जब भय आया तो इसका मतलब क्या है वहां पर, कि वो उसने इस बात को विषय में लग गया, वो परमेश्वर की खोज में लग गया। इसका मतलब क्या, पहले यहोशापात परमेश्वर की खोज में नहीं लगा? जब भय उसके अंदर आया तो वो परमेश्वर की खोज में लगा। अगर वो पहले ही यहोवा की खोज में लगा होता तो शायद ये नौबत उसके ऊपर आती ही नहीं। आपको मालूम है बाइबल में एक जिक्र है, जो शहर पनाह होती थी उस समय पे, और वहां पर एक फाटक लगा रहता था। और यहां पर जो परमेश्वर के यहोशू व्यक्ति है, ये लोग शहर पनाह के अंदर है। शहर पनाह से और उस फाटक से कम काफी किलोमीटर का जो सफर है, यहोशू वहां पर अपने स्थान पे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से। और जो दुश्मन है, ये लोग उस शहर पनाह की जो फाटक है उसे लांद कर भी आने की हिम्मत नहीं रखे। परमेश्वर ने उस फाटक से उनको क्या कर दिया, वहीं की वहीं वापस कर दिया। यहोशू परमेश्वर की खोज में था। यहोशापात परमेश्वर की खोज में बाद में लगा, जब विपत्ति को आके देख रहा है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे जीवन में तो वैसी परिस्थिति आ गई है। और ये जो लोग हैं मोआबी और अम्मोनियों के साथ जो मुनियों के युद्ध करने के लिए क्या है, कि यहोशापात क्या कह रहे हैं, मेरे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। और यहोशापात ने इस बात का निर्णय लिया कि शायद उसके जीवन में कमी थी, हो सकता है उसने आगे हमने पढ़ा इसके विषय में, उनके अंदर विश्वास की कमी रही होगी, परमेश्वर के साथ संबंध की कमी रही होगी, प्रभु को जो समय देना है उसके साथ कमी रही होगी, इसलिए डर अंदर आ गया। आप कभी देखिए, जो व्यक्ति प्रभु में रहता है, प्रभु में चलने वाला व्यक्ति है, चाहे स्थिति उसके सामने जैसे भी होगी, वो कभी भयभीत नहीं होगा। ये एक विश्वासी के चिन्ह के विषय में भी देख ले, एक प्रभु की आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के अंदर भी देख ले, उसे मौत का भय नहीं होगा। उसके भविष्य में क्या खाएगा, क्या पिएगा, उसके बच्चों के साथ क्या होगा, उसकी पत्नी के साथ क्या होगा, उसके बिजनेस नौकरी का क्या होगा, ऐसा व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होगा, क्योंकि उसे मालूम है उसके साथ यहोवा परमेश्वर, और वो परमेश्वर की खोज में रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की खोज में रहता है, प्रभु के साथ चलता है, उस व्यक्ति के अंदर भय आ ही नहीं सकता। बाइबल में लिखा है पहला पत्रस में 5:7 में, जब कहते हैं वहां पे दूसरा पत्र 5:7 में, कि क्या है कि परमेश्वर जो है कहते हैं कि मुझे तेरी चिंता और मुझे तेरा ध्यान है। तो उसे मेरी चिंता और मेरा ध्यान है, तो मैं चिंता करके क्या कर लूंगा। हम ऐसे ही पागल हैं कि मैं चिंता करके ये फलाना कर लूं, मेरे भविष्य में क्या होगा, मेरे बच्चों क्या होगा, या मेरे काम का क्या। ये चिंता करने का मेरा काम नहीं है। ये चिंता का काम किसका है?
मेरे परमेश्वर। इसलिए यहोशापात इस बात को जान गया कि मुझे तो इससे बेहतर क्या है, मैं किसी मनुष्य की सहायता नहीं मांगूंगा, मुझे किसी मनुष्य को, बलवंत व्यक्ति की जरूरत नहीं है मेरे को, मैं तो परमेश्वर के सामने झुक जाऊंगा। और यहोशापात ने सबसे पहला निर्णय ये लिया, वो परमेश्वर की खोज में लग गया। हमारे जीवन में चाहे वो बीमारी हो, तकलीफ हो, चिंता हो, परेशानी, अप एंड डाउन कुछ भी हो रहा हो, मेरा और आपका एक स्वभाव है, मुझे प्रभु की हजूरी में आ जाना है। हमें ऐसे लोगों से, मैंने पहले कहा कि हमें ऐसे लोगों से दूर हो जाना है जो आपको हमेशा आपकी कमियां बताते रहेंगे, आपके दुख के बारे में आपको ले डाउन करते रहेंगे नीचे। अरे ये हो गया तुम्हारे साथ, ओ, आपका मन फिर से क्या होगा, उदासी में आ जाए। हमें वो लोग चाहिए जो आपको शक्ति, सामर्थ्य दे अपनी बातों के द्वारा, वो आपको उत्साहित करे। और ये परमेश्वर के लोगों के अलावा और कोई नहीं हो सकता, परमेश्वर के वचन के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरा और आपका अवश्य जरूरी है कि यहोशापात ने इस बात को सुना और वो प्रभु की खोज में लगा, और जब खोज में लगा उसने प्रचार किया और उपवास के विषय में सारी जगह बता दिया। और यहोशापात ने भी जाकर इस बारे में सबको बताया कि ये परमेश्वर हमारे साथ में है। नबी ने आकर बोला कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये परमेश्वर का युद्ध है, तुम बस प्रभु के साथ में चलो। तो यहोशापात इस बात को परमेश्वर के साथ में चला। दूसरा तीमुथियुस की किताब और उसका 1 अध्याय और उसकी 7 आयत में जिस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। तो विश्वास के रूप में जब हम एक विश्वासी हैं, इस बात में जानना अवश्य है कि भय अगर मेरे जीवन में आ रहा है, ये परमेश्वर की ओर से तो बिल्कुल नहीं। उसने जो मुझे दिया है वो है सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया। सामर्थ, परमेश्वर हमारी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाता है। जब हम निर्बल होते हैं, हमारा मन दुखी होता है कि अब मेरा क्या होगा प्रभु, मैं अभी तक इतने समय से दुख में, पीड़ा में, समस्या में हूं प्रभु, और इसके साथ साथ मुझे काम क्या करना है, मुझे भरोसा रखना है प्रभु के ऊपर, मुझे प्रभु के साथ चलना। दाऊद एक अच्छा उदाहरण हमारे पास में है, और दाऊद आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा। कारण क्या? वो इस उपस्थिति में चलता था कि परमेश्वर उसके संग में है। वो इस बात को मानता है कि मैं जैसा भी हूं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं है, और मैं परमेश्वर से पूछ कर एक काम करता हूं। इसलिए दाऊद ने हर एक स्थिति में परमेश्वर को, चाहे युद्ध में या अपने जीवन के निर्णय में, उसने सबसे पहले परमेश्वर को रख दिया। आज हम लोग क्या करते हैं, हम परमेश्वर को नहीं रखते, हम अपनी समझ या हम अपने मित्रों का सहारा लेकर के उनसे कुछ एडवाइस लेंगे, कुछ उससे बात करेंगे, तब हम ऐसा करेंगे। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए पवित्र आत्मा एक सहायक दिया है, और आज विश्वासी लोग उसकी सहायता नहीं मांगते। पवित्र आत्मा मेरे लिए और आपके लिए एक सहायक है, और इसलिए हम क्या है, जब हमारे अंदर भय आता है तो हम बहुत जल्दी स्थिति के साथ में समझौता भी करना शुरू कर देते हैं कि मेरे जीवन में अब ये स्थिति होना ही था, मेरा उम्र बढ़ रहा है, शायद ये परिस्थिति मेरे जीवन में आनी थी। क्यों? कारण क्या है? मैंने परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया, मैंने उन बीमारियों के साथ समझौता कर लिया, मैंने उन चिंताओं और समस्याओं के साथ में समझौता कर लिया। मेरा काम नहीं बन रहा, अब मैंने कहा ये तो होना ही था, फलाने ने ऐसा कर दिया मेरे जीवन में, मेरे काम में, ये तो होना ही था। ये परिस्थितियों के साथ हम समझौता कभी ना करें। मेरे परमेश्वर ने मुझे सामर्थ का आत्मा दिया है। फिलिप्पियों 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। वचन 60 में कहता है कि परमेश्वर ने मुझे अपने से थोड़ा ही कम बनाया है, फिर कौन सी कमी मेरे और आपके अंदर है? आपको अथॉरिटी दिया है, आपको परमेश्वर हर एक चीजें दिया है। जब आप लोग प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। जहां से आप जाते हैं वहां दुष्ट आत्माएं उन जगहों को छोड़ के चली जाती। क्या परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य नहीं बनाया? फिर मैं ऐसा कैसा जीवन जीऊं? मैं तो एक मनुष्य हूं प्रभु। नहीं, मनुष्य हूं, मिट्टी की देह है, परंतु जो आत्मा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। इसलिए जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं अपनी चिंताओं के साथ समझौता नहीं करूंगा।
मैं अपनी परेशानी के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं अपनी तकलीफों के साथ समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ। चाहे 41:10 में कहता है वो मेरे साथ में है। पर गड़बड़ कब है? जब आप ताक झांक करते हैं, डर आ गया है पहले और आप ताक रहे हैं, अब कौन मेरी मदद करेगा। हम दुनियावी चीज पे, दुनियावी लोगों के ऊपर विश्वास करने चले जाते हैं कि शायद वो फलाना क्या है मेरी मदद कर देगा। और ध्यान दें, जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं, आपको कभी उससे मदद नहीं मिलेगी। एक समय था मेरे लिए कि मैं एक व्यक्ति पे सोचा कि मुझे शायद इससे ज्यादा मदद मिल जाएगी, कल कुछ होता है ऐसा कुछ करके, पर प्रभु ने उससे मेरे को एक भी चीज की मदद होने नहीं दिया। परमेश्वर मुझे दिखाया कि तू जिसको सोच रहा था वो नहीं है, वो जिसको तू सोच रहा था वो व्यक्ति वो नहीं है। यहां समझ आया कि परमेश्वर का वचन सिद्ध होता है, मनुष्य पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति क्या है? श्रापित है। तो मेरा भरोसा उस परमेश्वर का, उसने मुझे सामर्थ का आत्मा दिया है, इसलिए उसने मुझे सामर्थ का आत्मा दिया है। चाहे परिस्थितियां मेरे ऊपर जितनी मर्जी आ जाए, मेरा भरोसा पर एक कंडीशन है, ये सिर्फ मुंह की बातों से नहीं चलेगा, आपके कर्म से चलेगा। कर्म क्या है? मुझे विश्वास का कर्म करना पड़ेगा, मुझे अपने जीवन में पवित्रता शुद्धता के साथ में प्रभु के साथ रहना पड़ेगा, मुझे उसकी खोज में लगा रहना पड़ेगा। यहोशापात अगर परमेश्वर की खोज में नहीं होता तो शायद अमोनियों और मोआबी उसके ऊपर हमला कर देते, और सही समय में उसके दिमाग में काम कर गया कि मुझे किसी भरोसा शूरवीरों पे नहीं, मैं शायद सहायता मांग लेता मोआबियों और दूसरे लोगों से, जो लोग तो उस पर चढ़ाई करने की सोच रहे हैं, शायद मैं और भी उसके पास थे लोग, मैं उनसे मदद मांग लेता। परंतु वो कहता है कि मेरे को क्या है, भी सिर्फ परमेश्वर ही ले जा सकता है प्रभु के साथ। हिजकिय्याह हमारे पास एक उदाहरण है बाइबल में। हिजकिय्याह विषय में आप सब लोग जानते हैं, और अमोनियों ने उसके ऊपर भी हमला करने के लिए सोचा। और जो हिजकिय्याह था, और हिजकिय्याह का जो वो लोग जितना भी रखते थे उनका लोहा या कोई भी चीज, उसका कुछ हिस्सा अमोनियों और इन लोगों को जाता था, मोआबियों। हिजकिय्याह इस बात से परेशान था कि इस बार का जो ये लोहा है, ये तमाम चीज राजा ने मुझसे मांगा है अमोनियों के। और हिजकिय्याह ये फरमान दे देता है जाकर लिखकर कि इस समय अमोनियों को बोल दो कि हम यहां से एक भी अपने लोहे की चीज को नहीं देंगे अमोनियों को। अमोनियों का राजा और ये मोआबी लोग क्या होंगे? गुस्सा होंगे। और वहां पे एक फरमान वापिस हिजकिय्याह राजा के पास आता है, और हिजकिय्याह राजा के पास जब फरमान आता है, उधर एक घोषणा है युद्ध की। और जब घोषणा युद्ध की है तो ये लोग कहते हैं कि अब तक हिजकिय्याह जो तेरा पिता था, आज तक वो उसने सारा यहाँ का जो भी लोहा या जो भी चीज वो मांगते थे आज तक दिया, तू कैसे हमारी बात को उल्लंघन कर रहा है? हिजकिय्याह थोड़ा सा भयभीत हो गया। वो भयभीत हो गया कि अब तो ये लोग अमोनी और मोआबी, क्योंकि अमोनी और मोआबी जो है एक ताकतवर लोग थे, और ये राजा जो वहां के तो उस कौम के एक ताकतवर थे, जिस भी देश पर जिस भी जगह पे हमला करते थे खत्म कर देते। और हिजकिय्याह इस समय भी दुखी हो गया कि अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम युद्ध लड़ेंगे। हिजकिय्याह को कुछ समझ नहीं आया। हिजकिय्याह ने अपने लोगों से बात करी, और अपने जो भी मंत्री थे, और उसने इस बात को जाना कि अगर वो परमेश्वर के आगे झुक जाएं तो परमेश्वर इनको अमोनी और मोआबियों से फिर बचा सकता है। हिजकिय्याह अपने आप को हलीम करके प्रभु की हजूरी में बैठ गए। और वहां पे बाइबल में लिखा है, ये मोआबी और अमोनियों जितने भी लोग थे, जब ये दुआ में बैठा हिजकिय्याह राजा, रात रात में कितने सेना मोआबी और अमोनियों की परमेश्वर के दूत ने आकर, मौत के फरिश्ते ने आके रात को ही एक पलक झपकते ही क्या कर दिया? सारे के सारे सेना के लोगों को खत्म कर दिया। राजा सुबह उठता है मोआबी और अमोनियों के, ये क्या हो गया? किसने इसको मार दिया? मेरी सेना सारी कहां चलेगी रातों रात? परमेश्वर ने इस तरीके से क्या किया? हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुन लिया। तो जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, अपने आप को हलीम करते हैं, डर है कि मनुष्य है हम लोग, हम भयभीत होते हैं कई स्थितियों में। कोई व्यक्ति आपके ऊपर जादू टोना या आपके घर में कोई चीज रख दे, आप थोड़ा सा भयभीत होंगे। एक बार हम यहीं पे रहते थे, और वहां मेरी गाड़ी के पास में ही कोई चने की दाल, उड़द की दाल एक मटकी में रखा हुआ। मैं जैसे ही पार्किंग से गाड़ी निकाली
और लॉक लगा हुआ था दरवाजे पे, जैसे ही तो अंदर जाती एक मटकी में ये सब कुछ रखा है, काला धागा कुछ कुछ। मैं उठाया और मैं फेंक दिया हाथ से उठा के। मैं कहा याकूब के घराने में कोई जादू टोना नहीं चलता, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। सो जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, आप उस दलेरी को महसूस करेंगे, आप उससे भयभीत नहीं होगा, अरे ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है हमारे साथ। इसलिए जब एक व्यक्ति इस बात को जान ले कि प्रभु के सामने जब आप अपने आप को हलीम कर देंगे, आपके अंदर वो भय का आत्मा नहीं आएगा। और भय का आत्मा आने का मतलब क्या है कि शैतान प्रवेश कर चुका है, पहाड़ खाने वाला आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है, इसलिए भय आ रहा है। आपका भरोसा परमेश्वर पे नहीं आ रहा, इसलिए उन परिस्थितियों पे आ रहा है, उन तमाम चीजों को आ रहा है जो आप अपनी फिजिकली आंखों से देख रहे हैं। और जब आपका भरोसा यहोवा के ऊपर है तो आप उसमें दिलेरी को महसूस करेंगे। आपको मालूम है कि मेरा परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल देगा। मुझे उस विश्वास में कायम होना, इसलिए जब यहोशापात भी बैठा तो इन्होंने कहा कि तुम विश्वास देखो अपना, तुम विश्वास रखो परमेश्वर में, और तुम विश्वास रखोगे तो परमेश्वर अपने कामों को जरूर दिखाएगा। वहां पर पहला यूहन्ना 4:8 में पढ़ लेंगे। 1 जॉन 4:18। ठीक है, तो प्रेम में भय नहीं होता। जब आप प्रभु के साथ में हैं तो उसमें भय नहीं होगा, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। तो सिद्ध प्रेम जब परमेश्वर के साथ में है वो आपको दूर कर देगा उसमें से भय को। और क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम सिद्ध नहीं होता। इसलिए क्या है कि अगर हमने प्रभु के ऊपर विश्वास रखा और हम उससे प्रेम करते हैं, वो उस भय को हमारे जीवन से सबसे पहले दूर करेगा। वहीं पर यहोशू भी इस बात को कहता है जब उसका 1 अध्याय और उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं। यहोशू की किताब 1:9। यहोशू 1:9। सो यहां कहता है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि ह्याव बांधकर दृढ़ हो जा, तू परिस्थितियों को मत देख कि तेरे विपरीत में कौन सी बातें हैं, कौन तेरे विरुद्ध में उठा है, कौन तेरा काम को बिगाड़ रहा है। कहता है ऐसी परिस्थिति को देखकर मत, तू ह्याव बांध कर दृढ़ हो जा और भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। तो मैं जहां पर भी हूं इस बात को ध्यान दे कि अगर मैं अकेला हूं, जिधर भी हूं, परिस्थिति जैसी भी है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। मैं एक बार आपको बताया होगा कि मैं एक बार हिमाचल में था। हिमाचल के एक ऐसे गांव में जहां पे ना लाइट है ना कुछ है, और रात का समय था, 9 बजे का। ऐसे हम जंगल में से जा रहे थे, और जंगल में से जब हम जा रहे थे, हम 2 भाई थे वहां पर, और जाते थे। मैं जब टॉर्च ऑन करूं तो तभी लाइट है, और टॉर्च नहीं है तो बिल्कुल गुप अंधेरा, आप पैदल नहीं चल सकते। पगडंडियां बनी हुई हैं बीच बीच में से, जंगली जानवर भी हैं। हम जब उस गांव के अंदर से चले कि गांव क्या जंगल है, और जंगल से अब उनके घर पहुंचे रात को 11 बज के, रात को चलते चलते उनके घर वाले घर से बाहर निकले हुए थे, और उन्होंने बोला तुम कहाँ से आए? हमने कहा हम इधर से आए थे। लड़के के पिता बोले ये तुम्हें मालूम है वहाँ शेर बैठा था वहां पे, और शेर धाड़ रहा था, और हम जब घर में आए हमने हमारे कान तब खुले, शेर धाड़ रहा है बड़ा ऐसा करके। और मैं और वो भाई हम बात कर रहे हैं, मैं हम तो उधर से आए, कहता उधर ही बैठा था वो कोने में, लोग डंडे लेके साइडों में खड़े हैं इधर तो जाने के लिए, पहरा देने के लिए, और प्रभु ने हमारे कान को बंद कर दिया। शायद हम उसको सुनकर उसकी आवाज को, और जब हम घर पे कदम रखे और रात को ही उनका कुत्ता ले गया, वही शेर काले रंग का, घर के बाहर ही बंधा तो ले गया रात को। परमेश्वर कई बार हमारे कानों को बंद कर देता है, कई स्थितियों को तुम मत देखो। आपके जीवन की कई समस्या को जब आप देख रहे होते हैं बार बार,
कई चीजों को परमेश्वर बोलते हैं इसे देखने की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है या तेरे लिए भी कुछ नहीं है। परमेश्वर कई बार ऐसा अलाउ करते हैं, अगर हम ऐसी स्थितियों को जब देखते हैं जो बहुत भयंकर है हमारे सामने, और जब हम उन्हें देखते हैं तो हम शायद भयभीत हो सकते हैं। पर कई चीजों को परमेश्वर हमारे लिए, उन चीजों को हमसे दूर करता है। हालांकि वो दुनियावी लोगों के लिए बहुत बड़ी हो सकती हैं, पर परमेश्वर के लिए वो इतनी बड़ी भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर की अनुमति के साथ जब प्रभु के आप भय में चलेंगे, परमेश्वर के मुताबिक वो कहता है कि तू ह्यावान, तू जिधर भी जाएगा मैं तेरे संग हूं, तू जिधर कदम रखेगा मैं तेरे संग में हूं। हमारी गलती क्या है कि हम परमेश्वर को पहले नहीं बोलते प्रभु तू यहां पे खड़ा होता है, तू आगे चल। हमारा जीवन का कोई निर्णय जब हम लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम सब लोग ऐसा कहते होंगे, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं, हम फॉरगेट, हम भूल जाते हैं। हम जब सब कुछ कर लेते हैं या अपनी योजना बना लेते हैं और फिर हम बोलते हैं कि प्रभु अब आप हाथ धरें, आप कभी फलवंत नहीं होंगे। पर उस स्थिति में आप हमेशा प्रभु को आगे रख देंगे तो परमेश्वर उन परिस्थितियों में आपकी मदद कर सकता है। यहोशू ये वही व्यक्ति है जिसने सूरज को आसमान में टंगा के रखा था। जब तक उसने बोला नहीं तब तक वो नीचे नहीं आया। यहोशू वही व्यक्ति है जो उस दीवार के विषय में जिसको पढ़ते, जिन्हें चक्कर मारे और चक्कर मार के उन्हें युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो दीवार अपने आप ही गिर गई। इसलिए इस बात को ध्यान दे। और यहोशू के साथ जो परमेश्वर ने वायदा किया था, वो कहता है कि जहां जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ में होऊंगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर उनके साथ में बना रहता है। परमेश्वर के साथ में जो लोग हैं, परमेश्वर उनके बीच में होकर काम करता है। परमेश्वर के साथ में चलने वाले लोगों के साथ में परमेश्वर हर स्थितियों को अपने हाथ में ले लेता है। और जब अगर मैं पहने और आपने प्रभु को पीछे कर दिया और अपने आप को कर दिया, आप जीवन में कभी तरक्की पाएंगे नहीं। यहोशू इस बात को बात जानता था और यहोशू को परमेश्वर ने साफ तौर पे क्या कहा कि यहोशू जैसे मैं मूसा के साथ में था, मैं वैसे ही तेरे साथ में भी रहूंगा। यहोशू इसी बात को क्या है, पकड़ा हुआ था, पकड़ा हुआ था। उसे मालूम है कि मैंने ईरियो की दीवार को कैसे किसी पत्थर से नहीं तोड़ना, किसी हथौड़े से नहीं तोड़ना। परमेश्वर से बुद्धि देता रहा, तू बस इस दीवार के क्या कर, चक्कर काट। और जब तुझे कहा जाएगा, यहोशू ने कहा, लोगों को बोला, याजक भी उसमें है, उसने कहा कि जब यहोशू तुझे कहा जाएगा, यहोशू अपने लोगों को कहा कि जब तुझे कहा जाएगा तब तुम जय जयकार करना, उससे पहले जय जयकार नहीं करना। तुम बस चक्कर लगा के बस धन्यवाद करते रहना। और यहोशू इस बात के विषय में क्या किया, जैसे उसने बोला जय जयकार करो, वो शहरपना जो थी ईरियो की दीवार गिर गई। यहोशू जानता था कि ये दीवार गिरने के लिए शायद मेरा बल काफी नहीं, मेरे पास इतने लोग भी नहीं इतनी मोटी दीवार को गिरने के लिए, पर मेरे साथ जो है वो सर्वशक्तिमान यहोवा है। क्योंकि ये मूसा के साथ में रहने वाला यहोशू जानता था, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को इस्राएलियों को दिखाया था कि परमेश्वर किस प्रकार इनको उस लाल समुद्र के बीच में से दो भाग करके लेके आए, फिरौन के हाथ से कैसे बाहर निकाला है। हर स्थितियों को यहोशू जानता था। और यहोशू उस भीड़ में एक ही व्यक्ति था जो उस पर परमेश्वर की नजर गई। और भी लोग थे, सिर्फ यहोशू और कैलेब क्यों थे? क्योंकि ये यहोशू और कैलेब उस भीड़ में तो थे, परंतु ये अपना संबंध प्रभु के साथ भी बना रखे थे। आज हमारे सब भीड़ है, हम में से कितने लोगों ने परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाया है? कितने लोग प्रभु को खोजते हैं? इतनी लाखों की भीड़ मूसा लेके चल रहा है, परंतु यहोशू और कैलेब भी क्यों हैं? क्योंकि इन्हें मालूम था, ये मूसा को देख रहे थे कि मूसा किस परमेश्वर के साथ चल रहा है। ये मूसा को देख रहे थे, मूसा कैसे परमेश्वर से बात कर रहा है। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि अगर ये मूसा परमेश्वर से बात कर सकता है तो अवश्य ये यहोशू भी क्या करेगा, परमेश्वर से बात करेगा। और परमेश्वर ने उसी भीड़ से क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया। और मूसा को कहा कि यहोशू इसे निकाल, तेरे बाद ये नेतृत्व करेगा इस इस्राएल लोगों की। परमेश्वर के खोजी जब हम बनते हैं, हम में से किसको चुन ले हमें नहीं मालूम। गलती है कि हम परमेश्वर को वैसे खोजते नहीं। हम बनना चाहते हैं कि प्रभु हमसे बात करे, प्रभु हमसे नबूता कराए, हम अपने जीवन के द्वारा ऐसे बड़े बड़े काम करें, बड़ी बड़ी चीजों को करें, परंतु अगर संबंध नहीं है खुदा के साथ तो नहीं होगा।
उसके लिए मुझे प्रभु के साथ संबंध बनाना होगा। मुझे परमेश्वर पे भरोसा रखना पड़ेगा। भरोसा दूसरे लोग भी रख देते जो साथ में थे, और यहोशू ही क्यों? यहोशू लीन था परमेश्वर में, इसलिए परमेश्वर कहा कि तू डरना नहीं, मैं मूसा के साथ में जैसा था यहोशू वैसे तेरे साथ भी हूं। और यहोशू इसी बात को पकड़े रहा। उसे मालूम था मेरे साथ चलने वाला यहोवा परमेश्वर। आज हम परिस्थितियों को जब देखते हैं, चिंता चिंता, परेशानी परेशानी और डर डर डर, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। हमारी आदत है कि हम समझौता करते हैं। हमारी आदत है डॉक्टर जो कह रहा है उसको स्वीकार कर लेते हैं। हमारी आदत है जब एक व्यक्ति हमारी उस परेशानी को देखकर थोड़ा बढ़ावा डालता है उसमें, हम फिर और डिस्करेज हो जाते हैं, ओ इसने भी ऐसा बोल दिया। उस समय वो व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है जिसको आप निराशा दे रहे हैं? कोई तसल्ली चाह रहा है। आपकी इस तसल्ली से वो व्यक्ति के अंदर शायद मनोबल बढ़ जाए, उसका शक्ति आ जाए। मैं जिस बहन की बात बता रहा हूँ, वहां पर पास्टर की वाइफ को, वो बेचारी बिल्कुल सामने भी नहीं आ रही थी मेरे। जब मैं निकला रास्ते में, बहन वो शायद होगी एकदम से, है ना। कोई बीमारी नहीं है बहन, बस अपने जीवन को सुधार ले, प्रभु के साथ चले। ये भी जरूरी है। जब आप प्रभु के साथ जीवन सुधार लेंगे, ये बीमारी रोग भी चला जाएगा। बस प्रभु के साथ चले। क्या प्रभु ने बीमारी समस्या हमें दी है? हमें क्यों दिया? प्रभु ने नहीं दिया। और हमारे जीवन में कब आती है? जब हम खुदा के वचन को तोड़ते हैं। हमारे जीवन में गिरावट कब आती है? जब हम परमेश्वर की हजूर से दूर चले आते हैं। हमारे मन में कब जब ऐसे विचार आने लगते हैं, अब मेरे जीवन में कुछ भी बचा नहीं है, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया है, इसका मतलब प्रभु इधर नहीं है। अगर प्रभु इधर है तो आपके अंदर सामर्थ होगी, दिलेरी होगी आपके अंदर। आप भयभीत नहीं होंगे आपकी परेशानी और बीमारियों को, लोगों को देख। हम क्यों स्वीकार करें उन बीमारी या तकलीफों को या चिंताओं को? क्यों भय मेरे अंदर आ रहा है? आज बहुत से लोग हैं भयभीत है, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घर कब आएगा, भयभीत है, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। मुझे आवश्यकता नहीं है चीज, मुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर आप मेरी पूर्ति कर लेता। वो मेरा परमेश्वर आप मेरे लिए सब कुछ कर देगा, क्योंकि वो परमेश्वर जो मेरा खुदा है वो हर वक्त मुझे अपने सामर्थ्य हाथ में लेके चलता चला जाए। इसलिए आवश्यक क्या है कि मैं परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को क्या करूं? बस बसर करता चला जाए। यहोशापात की तरफ ध्यान दे। चिंता है, डर गया है वो अभी दो राजा वहां पे उसके पीछे लग गए। डर गया, अब क्या करूं? हिजकिय्याह भी डर गया, अब क्या करूं? बुलाया अपने सेनापतियों को। सेनापति कह रहे, वो कहते हैं हिजकिय्याह को, जब उसके सेनापति लोग क्या कहते हैं, दे उससे, मोआबियों से मत लड़ाई कर तू, वो हमारे यहाँ के बाल बच्चों को, हमारी प्रजा को खत्म कर देगा। और हिजकिय्याह इस बात को बोलता है कि नहीं, हमें मरना भी पड़ेगा, हम मर जाएंगे, परंतु हम परमेश्वर को क्या है, इस समय परमेश्वर के सामने झुक जाएंगे। और जैसे ही वो परमेश्वर के सामने झुक गया तो क्या हुआ वहां पर? परमेश्वर के सामने झुकते ही परमेश्वर ने रातों रात तमाम उनकी सेनाओं को समाप्त कर दिया। इसलिए जब मैं और आप भी आज इस वचन को सुन रहे हैं, हमारे जीवन में भय है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके का चिंताएं भी हैं, पर जब मैं और आप प्रभु के सामने झुक जाएंगे, सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने आपको हलीम करके, प्रभु मैं अपने आप को शून्य करता हूँ प्रभु जी, मैं अपने आप को शून्य करता हूँ प्रभु जी, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी क्या करेंगे? वो आपका युद्ध लड़ेंगे। युद्ध आपका तो है नहीं, आप वैसी पागल है, वो ये मैं कर लूँ, मेरी समझ से कर लूँ, मैं फिलाने को उत्तर देना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, ये आवश्यकता मेरी नहीं है। आप सिर्फ परमेश्वर के हाथ में सोने, प्रभु तू कर। निर्गमन 14:14 में कहता है कि तू आप सिर्फ क्या है, तू चुपचाप रहे, परमेश्वर आप तेरे लिए लड़े। तू चुपचाप रहे, परमेश्वर आप तेरे लिए लड़ेगा। इसलिए अपने आप को हलीम करके प्रभु से लड़ने दें, प्रभु तू ही लड़। एक आयत और पढ़ेंगे जहां पे भजन संहिता 23 अध्याय, उसकी 4 है। आमेन। सो यहां पर क्या कह रहा है? चाहे मैं घोर अंधकार की से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। तो वो परमेश्वर जब हमारे साथ में है, मुझे डर की आवश्यकता नहीं है। वो मेरा बल है,
वो मेरी शक्ति और ताकत है। वो मुझे नया बल और शक्ति ताकत देता है। वहां पे व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और उसकी 6 आयत भी पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसकी 6 आयत। तू ह्यावबान और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। मैं तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। सो कहता है ह्यावबान, हर परिस्थिति में तुझे क्या करना है? ह्याव बांधना है। उनसे मत डरे जो आपके लिए हर एक योजनाएं बनाते हैं, परंतु कहते हैं और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे साथ चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। इस बात को मैं हमेशा ध्यान रखूं, चाहे अपने काम पर है, अपनी नौकरी में, बिजनेस में, जहां पर भी पढ़ाई लिखाई करते, जो भी है, इस बात को ध्यान रखें मेरे साथ चलने वाला परमेश्वर है। और जब वो है तो मेरे हर एक काम को वो पूरा भी करके देगा। बस मैं उसका खोज में बना रहा, मैं उसके साथ आत्मा और प्रार्थना में चलता रहा, मैं उसकी आज्ञा के अनुसार निरंतर अपने जीवन को बसर करता रहा। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर की दया आप पर, आपके घराने पर निरंतर हो जाए। भाई प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान